स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ, हम इसमें देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड सुरक्षित है या नहीं। साथ ही बात करेंगे कि क्या अचयनित बीएड इस भर्ती प्रक्रिया से जाएंगे बाहर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि कब इसका विज्ञापन आया और कब इसकी पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग हुई, यानी कब कब क्या चीज़ें इसमें घटित हुई हैं, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इसका जो नोटिफिकेशन इस भर्ती का आया था, ये 5/12/2018 को आया था, यानी 5 दिसंबर 2018 को। और इसकी परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को। और पहली लिस्ट की ज्वाइनिंग हुई थी 17/10/2020 और दूसरी लिस्ट की जो ज्वाइनिंग है ये 5/12/2020 को हुई थी। और तीसरी लिस्ट की ज्वाइनिंग 23 जुलाई यानी 23/7/2021 को हुई थी। और ख़ास बात यह है कि जो समस्त प्रक्रिया है वो राजस्थान में जोधपुर हाई कोर्ट के नवंबर में आए जजमेंट के पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतिम निर्णय के आधार पर ये कंप्लीट हो चुकी थी, यानी अंतिम निर्णय, अंतरिम नहीं। और जिस जजमेंट में पूरी तरह से उस समय के परिस्थितियों के आधार पर बीएड की अर्हता पर डिस्कस हुआ था। और इस भर्ती में किसी भी हाई कोर्ट द्वारा ना ही कोई अंतरिम आदेश दिया गया था और ना ही भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह ऐसी भर्ती थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी और ना ही किसी हाई कोर्ट द्वारा इसके खिलाफ कोई अंतरिम आदेश दिया गया था, जबकि अन्य भर्तियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे आपको बता दें कि 69,000 भर्ती में जो बीएड है वो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस भर्ती में इंक्लूड किया था। और राजस्थान का जो ऑर्डर आया था उससे पहले ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो रामशरण मौर्य का आदेश है वो बीएड के लिए इस भर्ती में एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। अब लोग कहेंगे कि रामशरण मौर्य का, जैसा कि लोगों का तर्क है कि रामशरण मौर्य का जो आदेश है वो कट ऑफ को लेकर है, यानी 60-65 कट ऑफ को ये सही ठहराता है और बीएड की अर्हता पर नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं और ऑर्डर ही दिखा देता हूं कि इसमें केवल कट ऑफ की बात की गई है या बीएड के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो उसके लिए हम फिर से देख लेते हैं रामशरण मौर्य का जो आदेश है कि आखिर कहता क्या है। देख सकते हैं, रामशरण मौर्य एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और इस आर्डर को हम जब फिर से इसका पुनरावलोकन करते हैं और आगे जब हम चलते हैं और देखते हैं, जब हम इस पैराग्राफ को, और लोगों को भी इस आर्डर को पढ़ लेना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। और लास्ट में पॉइंट नंबर 46 में यह स्पष्ट रूप से कहा है, इन द सर्कमस्टांसेस बी अप्रूव द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द हाई कोर्ट विद रिगार्ड टू दिस इशू एंड होल्ड दैट बीएड कैंडिडेट वियर राइटली अलाउड, यहाँ देख सकते हैं, टू पार्टिसिपेट इन द इंस्टेंट सेलेक्शन प्रोसेस, यहाँ देख सकते हैं। और इसको हम पूरा हिंदी में आपको बताने वाले हैं कि पूरे पैराग्राफ और नीचे जो पॉइंट नंबर 46 है इसका सारांश क्या है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर, जो पैराग्राफ की बात मैंने की है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदंड निश्चित रूप से लागू और प्रवर्तनीय होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि इससे पहले 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें नियुक्ति के बाद 6 महीने का
जो कोर्स करना होता था बीसीएस बीटीसी का, और उसमें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में भर्ती हुई थी बीएड की। तो उसी के क्रम में संशोधन किया गया राज्य सरकार द्वारा, और उसको सही मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदंड निश्चित रूप से लागू और प्रवर्तनीय होगा। यानी राज्य सरकार जो अपने मानदंड है उसको बदल सकती है, यानी परिवर्तित कर सकती है। लेकिन एक बार एनसीटीई ने ये निर्धारित किया कि बीएड डिग्री रखने वाले उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे, बशर्ते कि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें। यानी बीएड को 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल किया है, लेकिन उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी ब्रिज कोर्स के साथ इसमें एलिजिबल किया गया है। और आगे कहा गया है कि 1981 के नियमों यानी 23वें संशोधन से पहले ये प्रावधान कि उन्हें पहले प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में, यानी 23वां जो संशोधन है उससे पहले उनको, जैसा कि मैंने बताया कि उनको प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, ये पहले था, को 28/6/2018 का जो एनसीटीई का की अधिसूचना है उसके तहत बदल दिया गया था। और 1981 के नियमों में कहा गया कि प्रावधान अतिरिक्त मानदंड के रूप में नहीं माना जा सकता है, और यह 28/6/2018 की अधिसूचना के तहत पूरी तरह से विपरीत था। और यही वजह है कि उस संबंध में संशोधन को स्थिरता लाने के लिए पूर्वव्यापी प्रावधान, माफ़ कीजिएगा, पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। यानी उस संशोधन को स्थिरता लाने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव ये दिया गया है राज्य सरकार को कि वो समय समय पर अपने जो मानदंड है उसको परिवर्तित कर सकती है। और इस आधार पर न्यायालय ने कंक्लूड किया है, यानी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन परिस्थितियों में हम इस मुद्दे के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का अनुमोदन करते हैं। यानी हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर हम सहमति प्रदान करते हैं और मानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को तत्काल चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना सही था। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं कहा है कि प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों को तत्काल चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना सही था। यानी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बीएड को शामिल करना सही था, यानी परिस्थिति जन्य ये मामला था। और उसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती में स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ऑनरेबल जस्टिस यू ललित जी की बेंच ने, कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तत्काल चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना सही था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि बीएड 1 से 5 के लिए पात्र है या अपात्र है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्णय का अनुमोदन किया है। यानी हाई कोर्ट ने बीएड की पात्रता को सही माना था, और उसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि अनुमति देना सही था। तो आप समझ सकते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया गया है तो किस आधार पर पर्टिकुलर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि लोग लगातार कह रहे हैं कि रामशरण मौर्य का जो आदेश है वो कटाव को लेकर था, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो भी स्पष्ट कर दिया है कि उस संबंध में संशोधन को स्थिरता लाने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बात करें कि हमारे बहुत से मित्र अब ये कहेंगे कि एनसीटीई का जो गजट है वो तो रद्द हो चुका है। बिल्कुल रद्द हो चुका है देवेश शर्मा के आदेश के अनुसार, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्लैरिफिकेशन में ब्रिज कोर्स के साथ 11 अगस्त से पहले, यानी 11 अगस्त 2023 तक जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको ब्रिज कोर्स के साथ एलिजिबल किया है 1 से 5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। भले ही गजट नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है लेकिन वो एलिजिबल है। और यही चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जस्टिस यू ललित ने अपने आदेश में कहा है कि ब्रिज कोर्स के साथ जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो 1 से 5 में पढ़ाने के लिए पात्र हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम बात करें कि आगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान जो उसका परिदृश्य है उसमें क्या अचयनित जिनका 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति पत्र मिलना है, क्या वो अपात्र हो जाएंगे? तो
मैं आपको बता दूं कि अब जो बीएड डिग्रीधारी है, चूँकि डीवी से ऑर्डर आने के बाद सारी सूचियाँ रद्द हो चुकी हैं। अब यहाँ लोग कहेंगे कि अब ये नई भर्ती होगी तो उसमें देवेश शर्मा का आदेश लागू होगा। तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो भर्ती रद्द हुई है, और यहाँ पर जो पहली दूसरी सूची है उसको रद्द करने की बात की गई है माननीय डीवी द्वारा। और सबसे विशेष बात यह है कि वो सूची शैक्षिक योग्यता को रद्द, यानी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रद्द करने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, बल्कि आरक्षण विसंगति को लेकर कहा है। तो इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। और रही बात विज्ञापन की, ना तो विज्ञापन रद्द हुआ है और ना ही ये भर्ती कैंसिल हुई है, तो इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। और रही बात चयनित और अचयनित की, तो आज की डेट में सब एक जैसे हैं और एक ही एग्ज़ाम को सभी ने पास किया है। तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता है कि उनके साथ एक ही भर्ती में दो रूल लागू होंगे, यानी आधे को अंदर किया जाएगा और आधे को बाहर किया जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। और आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए बैठती है, अन्याय करने के लिए नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो राइट टू इक्वलिटी देखती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी शंका का समाधान आपका हो गया होगा। और दोस्तों, अंत में बता दें कि जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, और भारतीय न्याय व्यवस्था में सभी का राइट है न्यायालय जाने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें फैक्ट हैं उन्हीं के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देता है। तो उम्मीद करते हैं सभी शंकाओं का समाधान आपके हो गया होगा। तो वीडियो में इतना ही। बने रहिए आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।